साउंड ट्रैक्स बाय जॉन एकॉफ। हम सभी के पास इंटरनल साउंड ट्रैक होता है। किसी फिल्म से उलट ये साउंड ट्रैक संगीतमय नोट से नहीं बना होता। ये मेंटल साउंड ट्रैक है और अक्सर ये सेल्फ डिनाइंग थॉट से बना होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा साउंड ट्रैक अक्सर ओवर थिंकिंग से बना होता है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, हम हमारे प्लान्स में शक, झिझक और सेल्फ क्रिटिसिज्म को इंटरफेयर करने की इजाजत देते हैं। हम जबरन देर करते हैं, ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और टालते हैं। नतीजतन अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत से और तय होकर काम करने के बजाय हम डर कर अपनी सिक्योर जिंदगी से चिपके रहते हैं जो हमारे पास पहले से है। लेकिन क्या हो अगर चीजों को ऐसा ना होना पड़े? खैर, अब और मत सोचिए। इस समरी में अपनी शक दूर करने और सेल्फ बिलीफ को मजबूत करने के लिए कुछ आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह दी गई है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे कुछ शब्द पढ़ने से आपके फिजिकल मूवमेंट धीरे हो सकते हैं। ज्यादा सोचने का न्यूरोप्लास्टिसिटी से क्या ताल्लुक होने वाले सवाल खड़े करता है। अगर हम एक म्यूजिकल प्लेलिस्ट के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं तो हम अपने थॉट्स के प्रति वही रवैया क्यों नहीं अपनाते? हम में से बहुत से लोग अपने दिमाग में चिंताजनक ओवर थिंकिंग को लूप में चलने की इजाजत क्यों देते हैं? हम उस पुराने थके हुए साउंड ट्रैक को रोमांचक, ताज़ा और उत्साहजनक साउंड ट्रैक से स्वैप करने का फैसला क्यों नहीं लेते? आपने अक्सर लोगों को अपने विचारों के बारे में ऐसा बताते हुए देखा होगा जैसे वो आज़ाद और बेहद ताकतवर चीज़ या मन में रहने वाले जीव हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोग अपने विचारों के जाल में फंसने या उनके बहकावे में आने के बारे में बात करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप अपने विचारों के पैटर्न को चुन सकते हैं और आप जिस तरह से सोचते हैं वो बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने पुराने साउंड ट्रैक को नए से स्वैप कर सकते हैं और इस प्रोसेस में अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप अपनी ज्यादा सोचने की आदत को चकमा देते हैं, आप सिर्फ अपने पुराने ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ाएंगे, आप खुद को उन्हें नए ख्यालों से रिप्लेस करने का मौका देंगे। ऐसे ख्याल जो आपको आपके लक्ष्य हासिल करने के लिए बढ़ावा देंगे और आपको नीचे खींचने की जगह ऊपर लेकर जाएंगे। जब से आपको याद आता है, अगर आप तब से ओवर थिंकर हैं तो ये आपको एक खोखला वादा लग सकता है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, अगर कुछ इतना अच्छा है कि वो सच ना हो सके तो शायद वो सच नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। इन दिनों हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के युग में रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी सोच में जानबूझकर बदलाव लाने से दिमाग खुद ब खुद बदल जाएगा। ये सच है कि आप रातों रात ज्यादा सोचना बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी डिटर्मिनेशन के साथ आप सही दिशा में कुछ गहरे कदम उठा सकते हैं। तो आप खुद को कैसे उन साउंड ट्रैक से छुटकारा दिला सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं, और आप उन्हें किस चीज के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं? खुद से पूछिए कि क्या आपका अभी का साउंड ट्रैक सच्चा, मददगार और दयालु है या नहीं। जब आप छोटे थे तब आपने शायद ये मुहावरा सुना हो, छड़ी और पत्थर शायद मेरी हड्डियां तोड़ सकती हैं लेकिन शब्द मुझे कभी आहत नहीं करेंगे। उस वक्त भले ही ये लाइन दिलासा देती हो, खासतौर पर अगर आप स्कूल में बुली या अन्य तानों से जूझ रहे हो। लेकिन जैसा कि हम सब आखिरकार जान लेते हैं, शब्द चोट पहुंचाते हैं, असल में बहुत ज्यादा। ये सच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कठोर शब्द कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारे स्कूल बुलीज के मुंह से निकल रहे हों या फिर उतनी निष्ठुर आवाज से जिसमें हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। दर्द एक सा ही होता है। शॉर्ट में कहें तो शब्दों के मायने होते हैं। इसीलिए आपको इंटेरोगेट करने की जरूरत है कि आपका पुराना साउंड ट्रैक आपसे कैसे बात कर रहा है। अगर आप खुद को ज्यादा सोचने से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो आपको अपने साउंड ट्रैक को इंटेरोगेट करने से शुरुआत करनी होगी। हर बार जब आपका कोई थॉट आपको नीचे खींचता है, आपके आत्मसम्मान को कम करता है या आपको डराता या झिझक महसूस कराता है, तो 3 सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल ये है, क्वेश्चन में जो सोच है वो सच्ची है या नहीं? अगर आप तनख्वाह बढ़ाने के बारे में पूछने में नर्वस हो रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके बॉस को गुस्सा आ जाएगा और वो आपको काम से निकाल देंगे, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपनी सोच को इंटरोगेट कीजिए। क्या सच में यही बात है? क्या आपके बॉस ने अतीत में कभी ऐसा किया है, या आप सिर्फ ऐसी मुश्किलों के बारे में सोच रहे हैं जो हो नहीं सकती और आप खुद को कन्विंस करना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है? अगर ये सोच सच्ची नहीं है तो इसे खारिज कर दीजिए। लेकिन अगर ये सच लगे तो इसने पहली रुकावट पार कर ली है। लेकिन अभी 2 और बाकी हैं।
दूसरा सवाल, आपको खुद से ये पूछना है कि जो चीज़ें आपका साउंड ट्रैक आपको बता रहा है, क्या वाकई में वो मददगार हैं? उस विचार का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा? अगर आपने उसे आज़ादी से अपने दिमाग में घूमने दिया, तो क्या वो आपको इनकरेज करेगा या डिस्करेज? अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लगातार उन पहली 4 डाइटिंग के बारे में सोचें जो फेल हो चुकी हैं, तो आप सिर्फ अपने संकल्प को कमज़ोर करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं और ख़ुद को डिस्करेज कर रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि क्या आपकी सोच दयालु है? क्या ये ऐसी सुनने में है जैसा कुछ आप किसी ऐसे इंसान से कहेंगे जिसकी आपको परवाह है, या ये पूरी तरह से बेकार है? अगर बाद वाली बात सच है तो हल आसान है, इसे अपने मेंटल साउंड ट्रैक से हटा दीजिए। अपने आसपास की दुनिया से नए और मददगार साउंड ट्रैक्स उधार ले लें। कान्ये वेस्ट, सुपरस्टार रैपर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्धि मिलने के पहले से ही उनका ईगो बहुत बड़ा था। अपने शुरुआती दिनों में उन्हें एक बार एक दोस्त से ये कहते हुए सुना गया था, मेरी जिंदगी डोप है और मैं डॉप शिट करता हूँ। अब इस तरह की डींग वैसी नहीं हो सकती जैसा कि आप अपने किसी दोस्त से कहेंगे, लेकिन आपके इनर साउंड ट्रैक के एडिशन के तौर पर इसे हरा पाना मुश्किल है। अगर आप सेल्फ डाउट में अपने लिए रास्ता सोचते हैं, तो एक साउंड ट्रैक जो आपके डोपनेस और आपकी जिंदगी के डोपनेस को मजबूत करता है, शायद वही है जो आपको चाहिए। यहाँ एक सबक मिलता है, जैसा कि आप पहले बताई गई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने पुराने उपयोगी साउंड ट्रैक को इंटेरोगेट कर रहे हैं। आपको अपने आसपास की दुनिया से नए साउंड ट्रैक के लिए भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जब बात नए साउंड ट्रैक्स को ढूंढने की आती है, दुनिया सिर्फ आपकी सीप नहीं है, ये आपका रिकॉर्ड शॉप भी है और आप अपनी पसंद का कोई भी नया एल्बम ट्राई कर सकते हैं। जब लेखक ने सबसे पहले कान्ये की लाइन उधार ली तो उन्हें थोड़ा कॉर्नी महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने असल में इस पर यकीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉजिटिव इवेंट्स पर ये कहते हुए रिएक्ट करना शुरू किया कि मेरे लिए हर चीज काम कर रही है, भले ही बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जैसे कि एक आसान पार्किंग लॉट मिल जाना। धीरे धीरे लेखक ने खुद को अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर महसूस करते हुए और भविष्य के बारे में ज्यादा आशावादी पाया। नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से शुरू किया जा रहा है जब नया साउंड ट्रैक चुनने की बात हो, तो ये रहे कुछ अच्छे ट्रैक्स जिन्हें ट्राई किया जा सकता है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम का सामना करें, तो अपने आगे की कड़ी मेहनत पर फोकस करने की बजाय इस बात पर ध्यान दें कि इसे पूरा करने के बाद आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। चाहे वो जिम में एक मुश्किल कसरत हो या दफ्तर में एक लंबा दिन, इस साउंड ट्रैक का इस्तेमाल करें। मैं इसके बाद बहुत अच्छा महसूस करूंगा। आप जिस भी मुश्किल का सामना करेंगे, उसके बजाय उससे जो हासिल होगा, उस भावना को आगे में रखते हुए आप अपने काम को ज्यादा आशावादी और उत्साही रवैये के साथ शुरू करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक और साउंड ट्रैक है जो आप शायद आजमाना चाहें, जिसे लेखक कहते हैं पीवेंट डोंट पैनिक, यानी घबराएं नहीं, केंद्र बिंदु बने। जब साल 2020 में कोरोना पेंडेमिक हुआ, पूरी दुनिया के लोगों ने एक डिसीजन का सामना किया, या तो दिमाग खराब करें या जितने अच्छे से हो सके उतना शांत होकर इसे स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो या तो घबराओ या केंद्र बिंदु बनकर काम करो। पिवट होना या फ्लेक्सिबल रहना, ये जानते हुए कि दुनिया किसी भी पल बदल सकती है। हम जिस तरह के वक्त में हैं, ये एक खास काबिलियत है। नया साउंड ट्रैक बनाने के लिए पुराने साउंड ट्रैक को उलट दें। ठीक है, तो आपने अपने पुराने साउंड ट्रैक से पूछताछ शुरू कर दी है और आप अपने आसपास की दुनिया से बेहतर साउंड ट्रैक के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप कान्ये वेस्ट जैसी किसी को नहीं जानते हैं? क्या होगा अगर आपका एनवायरनमेंट आपको वैसा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल नहीं दे रहा है जिनकी आपको जरूरत है? खैर, तो वक्त है अपने पुराने साउंड ट्रैक को फिर से कंसीडर करने का। जी हाँ, वही जिनसे आप छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान ना हो, असल में यहाँ ये पॉइंट नहीं है कि आपको उन्हीं पर अटके रहना चाहिए, बल्कि उसके उलट हर गैर मददगार साउंड ट्रैक असल में एक पॉजिटिव साउंड ट्रैक में बदला जा सकता है। आपको बस उसे रिवर्स करना होगा। टूटे हुए साउंड ट्रैक अक्सर एब्सोल्यूट यानी निरपेक्षता और एग्जॉजरेशन यानी अतिशयोक्ति के रूप में आते हैं। निरपेक्ष आपको बताते हैं कि चीजें एक निश्चित तरीके से होनी चाहिए, या कि आप कभी नहीं अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे, या कि आप हमेशा हार का अनुभव करेंगे। इस तरह एक नेगेटिव एब्सोल्यूट एक साइन है, ये साउंड ट्रैक पलटने के लिए तैयार है।
लेखक के मामले में उनका एक साउंड ट्रैक उन्हें किताब लिखने के लिए अत्यधिक दबाव में डाल रहा था। हर बार जब वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठते तो उनके सिर के अंदर एक आवाज जोर देती कि उन्हें पूरी किताब उसी वक्त खत्म करनी है। कोई अगर और या लेकिन नहीं चलेगा। क्या वो दबाव के आगे झुक गए? बिल्कुल नहीं। लेखक ने उस निरपेक्ष को पहचाना कि वो असल में क्या था। एक पुराना और टूटा हुआ साउंड ट्रैक जो उन्हें आगे बढ़ने के बजाय उन्हें वहीं पर रोक रहा था। उसे छोड़ने की जगह उन्होंने उसे पलट दिया। जहां पुराने साउंड ट्रैक ने जोर देकर कहा कि उन्हें एक ही बैठक में किताब पढ़कर खत्म करनी होगी, नए ने कुछ अलग कहा। शॉर्ट में उसने कहा कि सिर्फ कुछ पढ़ने लिखना एकदम ठीक रहेगा। अगर आप फ्लिप करने के लिए साउंड ट्रैक की तलाश कर रहे हैं तो उन निर्दयी चीजों पर ध्यान दें जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर आपका करंट साउंड ट्रैक आपको बता रहा है मुझे वो प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, तो इसे पलटें। अपने आप से कहें कि आपको प्रमोशन मिलेगा और फिर इसी सच्चाई में बदलने के लिए काम करें। जाहिर है आप सिर्फ कहकर चीजें नहीं कर सकते, लेकिन अपने टूटे हुए साउंड ट्रैक को नए और बढ़ावा देने वालों से बदलकर आप सेल्फ डाउट का साइकिल तोड़ सकते हैं और खुद को सही दिशा में कदम बढ़ाने की इजाजत दे सकते हैं। अपनी पॉकेट जूरी को गलत साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कीजिए। कोर्ट रूम में जूरी का काम सबूतों को सुनना और मुलजिम के जुर्म से जुड़ा फैसला सुनाना होता है, वो इस मामले में दोषी है या नहीं। अब कोर्ट रूम के सामने अपनी बात रखना एक खौफनाक अनुभव हो सकता है। जूरी को ये निर्देश दिए गए होते हैं कि वो आपके शब्दों को जांचे और आपके बिहेवियर को बहुत सावधानी से आंके, और कानून की अदालत में इसके मायने भी हैं। लेकिन क्या हो अगर जूरी सारा दिन आपका पीछा करे, कुक सिर्फ क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो एक सन की पुराने टीचर हों, एक असंतुष्ट पूर्व प्रेमी प्रेमिका या एक खतरनाक बॉस। सबसे कठोर जूरी सदस्यों को चुनना और उन्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना असामान्य नहीं है। किस्मत से आप उस जूरी को बिहेव करना सिखा सकते हैं। कैसे? खैर, हम यहाँ एक तरह के कोर्ट रूम की बात कर रहे हैं जो बेस्ट स्ट्रैटेजी कानूनी है। सबूत इकट्ठा कर उन्हें पेश करना। अगर आपकी पॉकेट जूरी लगातार आपसे कह रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता, तो आपको किसी भी सबूत को ढूंढने की जरूरत है जो इसे गलत साबित कर दे। क्या फेसबुक पर किसी पुराने दोस्त ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? अगर हाँ, तो ये इस बात का सबूत लगता है कि वो आपको पसंद करती है। क्या किसी अजनबी ने आपसे कभी फ्लाइट में बातचीत शुरू की? उसे जरूर आप में कुछ तो पसंद आया ही होगा। शुरुआत में आपको ये मुश्किल लग सकता है। एक कन्फर्मेशन बॉयस नाम का एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन ये तय करता है कि हम उस जानकारी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें जो हमारे मौजूदा विचारों की पुष्टि करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यकीन है कि आपका शहर खतरनाक है, तो आप अपने सामने आने वाले किसी भी खतरे को तुरंत नोटिस करेंगे और याद रखेंगे। उन इशारों पर बहुत ही कम ध्यान देंगे जो ये बताएं कि शहर रिलेटिवली सेफ है। वक्त के साथ साथ, हालांकि, जब आप जानबूझकर सबूत इकट्ठा करेंगे, आप अपनी मौजूदा वॉइस को दूर कर लेंगे और आपकी पॉकेट जूरी की कठोर आवाजें फीकी पड़ने लगेंगी। अपने नए साउंड ट्रैक को टिकाए रखने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करें। क्या आपने कोई टैटू बनवाया है? इन दिनों ज्यादा से ज्यादा लोग बनवाते हैं। कई लोग सिर्फ सजावट के लिए टैटू बनवा लेते हैं। फूल, चिड़िया या कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन बनवाना ऐसा है जैसे आपने एक प्रकार का रंगीन गहना पहन लिया हो जो ना कभी गुमेगा और ना ही चोरी होगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो टैटूज किसी और ही वजह से बनवाते हैं। सिर्फ सजावट की जगह वो डिजाइन चुनते हैं जो किसी चीज का इशारा होता है, या कोई गंभीर फैसला या नया जिंदगी भर का कमिटमेंट। ये टैटूज बहुत ही खास बात या मौके को यादगार बना देते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो ये ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी बड़े आइडिया को चंद लकीरों में बयां कर देते हैं। जब नए साउंड ट्रैक्स अडॉप्ट करने की बात आती है तो हम टैटू से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्यादा सोचने के बहुत से नुकसानों में से एक ये है कि ये आपको आपके हाईएस्ट गोल को हासिल करने से रोक सकता है। उसे हासिल करने की कोशिश भी मत करो। पुराना साउंड ट्रैक कहेगा वो प्लान कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है, या बहुत अनरियलिस्टिक है, या सिर्फ बेवकूफाना है। 2014 में प्रिसिला हेमंड को इस तरह के विचारों का सामना करना पड़ा था जब वो अपने डॉक्टरल डिसर्टेशन को पूरा करने की कोशिश में लंबे घंटे दे रही थी। अगर वो इसे पूरा कर पाती तो उसे पीएचडी मिल जाती, लेकिन काम मुश्किल था। तो उसने क्या किया? क्या उसने अपने पुराने डिस्करेज करने वाले साउंड ट्रैक की बात सुनी जो उसे हार मान लेने को कह रहे थे, या क्या उसने वो सब मान लिया जो उसकी पॉकेट जूरी ने कहा? बिल्कुल नहीं। प्रिसिला हेमंड ने अपने नए और महत्वाकांक्षी साउंड ट्रैक को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल का इस्तेमाल किया।
उसने अपने लक्ष्य को एक टेप के टुकड़े पर लिखा और उसे अपनी डेस्क के पास चिपका दिया। उसने टेप पर क्या लिखा? डॉक्टर हेमंड। इस छोटे से जेस्चर से प्रिसिला के काम का बोझ कम नहीं हुआ। इससे ये सच भी नहीं बदला कि अभी उसके सामने सालों की कड़ी मेहनत पड़ी है, लेकिन इससे उसका नया साउंड ट्रैक मजबूत हो गया। वो उसके भरोसे का सूचक था कि वो अपना डिसर्टेशन पूरा कर सकती है, पीएचडी हासिल कर सकती है और डॉक्टर हेमंड का टाइटल पा सकती है। और आखिर में उसने ऐसा कर दिखाया। आप भी डॉक्टर हेमंड से एक सबक सीख सकते हैं। अपने नए साउंड ट्रैक को दर्शाने के लिए किसी आसान, निजी और दिखाई देने वाली चीज़ या शब्दों को सिंबल के तौर पर चुनिए। अगर आप फिट होने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने रनिंग गियर अपने सोने के कमरे में ही रखते होंगे। अगर आप कुछ नया और रिस्की करने की हिम्मत कर रहे हैं तो अपना सिंबल परिवार के किसी सदस्य या दोस्त द्वारा लिखा हुआ एक इनकरेजिंग नोट हो सकता है। हर बार जब आप अपने सिंबल की ओर देखेंगे, आपको फ्रेश और एनकरेजिंग साउंड ट्रैक की याद आ जाएगी जिसे आपने अभी अपनाना शुरू किया है। कुल मिलाकर आप अपने हालिया सोच की गिरफ्त में जिंदगी भर नहीं रहेंगे। अगर आप ज्यादा सोचने के आदी हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। आपके अभी के साउंड ट्रैक में जो पुराने टूटे हुए रिकॉर्ड्स शामिल हैं, उन्हें पहचानिए और उन्हें नए, ज्यादा आशावादी विचारों के पैटर्न के साथ बदल दीजिए। ऐसे पैटर्न जो आपके आसपास की दुनिया से इकट्ठा किए गए असली सबूतों पर आधारित हों। क्या करें? अपनी परेशानियों पर रिएक्ट करने के बजाय उनका हल ढूंढें। सोचिए कि आपने कोई नई दवा ली और आपको उससे रिएक्शन हो गया। ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द रिएक्ट शायद एलर्जी, खतरों और जोखिम भरे स्वास्थ्य की छवियों को जोड़ता है, लेकिन अगर आप किसी दवा को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसका जो असर होना चाहिए था वो हो रहा है। दिवंगत सेल्फ हेल्प गुरु जिग जिगलर ने हमेशा कहा है कि परेशानियों का सामना रिस्पॉन्स देकर करो, ना कि रिएक्ट करके। शांति से, निर्णायक रूप से और आशावादी तरीके से एक्शन लेना किसी परेशानी का जवाब देने जैसा दिखता है। अगली बार जब आपको लगे कि आप स्ट्रेस होने पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो इसे आजमा कर देखें।